हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अक्सर हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और अपने भ्राय सौंदर्य को रूप रंग को निहारते हैं, लेकिन क्या कभी हमने शीशे में देख के, आईने में देख के खुद ही सवाल किया है कि आखिरकार हम हैं कौन। जिस दिन हमें इस बात का पता चल जाता है उस दिन हम अपनी वास्तविक शक्तियों से परिचित हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ एक पेरिस के प्रसिद्ध चित्रकार रॉय द विंची, जो कि बहुत ही ज़्यादा कुरूप थे, बहुत ही बदसूरत थे। चपटी सी नाक थी, टेढ़ा सा चेहरा था, मोटे से होंठ थे और चेचक के दांत थे। वो जब भी अपना चेहरा आईने में देखते तो उनको अपने आप से घृणा हो जाती थी। कोई भी उनका दोस्त नहीं था, कोई भी उनको प्यार नहीं करता था, सब उनका मजाक उड़ाते थे और उनको इतनी बदसूरती का आभास होता था कि वो अपना चेहरा ही नहीं देखना चाहते थे। एक दिन उनको अपने आप से इतनी ज़्यादा घृणा हो गई, जैसे उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उन्होंने सोचा अब मुझे अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए। मेरी बदसूरती का क्या फ़ायदा, मैंने क्यों इस दुनिया में जन्म लिया है। तभी अचानक से उनके दिल से आवाज़ आई, बदसूरत के कारण ही सुंदर का मूल्य है। और जैसे ही उनके दिमाग में ये विचार आया, उनको लगा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए और एकदम से वो अपनी आत्मशक्तियों से परिचित हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ ऐसा करके रहूँगा जिससे मेरी बदसूरती भी छुपेगी और मेरे को लोग प्यार भी करेंगे। और इसी के कारण उन्होंने इतने सुंदर चित्र बनाए, इतने सुंदर चित्र बनाए कि हर कोई उनको सौंदर्य का जनक कहने लगा। और उनके सौंदर्य इतने खूबसूरत चित्रों को देखकर बहुत सारी युवतियां भी उन पर मंत्रमुग्ध हो गईं। इतने सुंदर चित्र विंची ने बनाए, उतने संसार में किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। और वे एक सौंदर्य के कलाकार के रूप में उभरे और उनके कला के आगे सारे लोग मंत्रमुग्ध हो गए और बहुत सारी युवतियां भी उनकी दोस्त रहीं। वो उनके खराब से बदसूरत से चेहरे में भी उनकी कला के सौंदर्य को देख लेती थी। यदि विंची में उनकी कला का गुण नहीं होता या उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना होता तो वो कभी भी इतने महान चित्रकार नहीं बन पाते और कभी भी कोई रूपवती स्त्री उन पर मंत्रमुग्ध नहीं होती। ये बात उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में स्वीकारी है कि वो बदसूरत थे, उन्हें इस बात का कॉम्प्लेक्स था, लेकिन जब उनकी अंतरात्मा ने उनको झंझोरा तो उन्होंने अपनी कला को पहचाना कि वास्तव में वो एक बहुत सौंदर्य के चित्रकार हैं। उन्होंने जितनी सुंदर प्रतिमाएं दी आज तक शायद ही किसी ने दुनिया में ऐसी दी होगी। अगर वो अपनी कला को और अपनी आत्मा को नहीं पहचानते तो शायद वो एक साधारण मनुष्य बनकर रह जाते। तो हम सबके अंदर भी बहुत सारी छुपी हुई शक्तियाँ होती हैं। हमें अपने सामर्थ्य का पूरा उसका इस्तेमाल करना चाहिए और हमें अपने आत्मा से पहचानना चाहिए कि वास्तव में हम हैं कौन। जिस दिन हमें इस बात का आभास हो जाता है, हम अपने काम में अच्छे से फोकस के साथ काम करने लग जाते हैं और हमें लगता है कि अगर हम मनुष्य बन के हमने जन्म लिया है तो ज़रूर किसी क्रिएटिविटी के लिए ही लिया होगा। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करिए। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय।